हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदू और स्मार्ट लर्निंग ऐप। मैं पूजा कुमारी आप लोगों को आज फिजिक्स का चैप्टर क्लास 10 का पढ़ाने वाली हूँ। क्या पढ़ाने वाली हूँ? फिजिक्स का चैप्टर। कौन सा? लाइट पढ़ाने वाली हूँ। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ाने वाली हूँ? लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब देखिए क्या है लाइट, आखिर होता क्या है? लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। क्या है? लाइट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। जैसे हम लोग को स्टडी करना क्या चाहिए? लाइट। क्या दिन भर हम लोग स्टडी कर सकते हैं? रात में फिर क्या करेंगे? तो लाइट चाहिए ना। कुछ भी करना हो तो हम लोग को लाइट का ज़रूरत है। इनफैक्ट अब तो आप लोग जो सेल भी यूज़ करते हैं उसके पीछे एक लाइट दिया रहता है ना। तो देखिए होता क्या है, आखिर लाइट है किस चीज़ का फॉर्म? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो किस तरह का? जैसे अभी मेरे अंदर पूरा एनर्जी फुल है, आपके अंदर भी है ना। पूरा कंप्लीट करना है ना, आज क्या करना है? तो देखिए क्या कहा जाता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो किसका है? एक एनर्जी का फॉर्म है जो किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होता है, उसके बाद वहां से रिफ्लेक्ट करता है, वहां से बैक जाता है और उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। जिस तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं, एक बॉल लिए, बॉल को हम अगर दीवार पे ऐसे करके पुश करें तो वो बैक आता है ना। अगर बॉल को हम ऐसे किए वो बैक आया, वो बाउंस किया ना, सेम वैसे ही होता है। अगर लाइट को यहाँ रिफ्लेक्ट करें तो वो बैक आते। कभी कभी आप लोग रात में क्या करना, टॉर्च जला के देखना एक वॉल पे, देखना वो पूरा उससे लाइट निकलेगा बाहर से, रिफ्लेक्ट करेगा, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्ट। तो सेम यही सब चीज़ हम लोग को आज पढ़ना है। देखिए अब क्या है कि लाइट, जो मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ, लाइट किस चीज़ का फॉर्म है? एनर्जी का फॉर्म। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, जिसके हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्लियर? अब कहा जा रहा है कि लाइट इज फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, इट रिफ्लेक्ट द लाइट एंड व्हेन द रिफ्लेक्ट द लाइट रीच आवर आइज एंड वी सी द ऑब्जेक्ट। कहा जा रहा है कि जब लाइट व्हेन लाइट इज अ फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, अगर कहीं से भी लाइट निकल के किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होता है, गिरता है, तो वहां से लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है और वो हमारे कहाँ तक जाता है? हमारे आइज तक जाता है और तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्लियर? अब थर्ड कहा जा रहा है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसा ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से लाइट निकला और इस ऑब्जेक्ट पे गया और यहाँ आने के बाद ये रिफ्लेक्ट किया, बैक किया, वो फैला। जिस तरीके से एक बॉल यहाँ से अगर डालते तो यहाँ से आने के बाद वो बैक जाता है, वो बाउंस करता है, वैसे ही यहाँ से आने के बाद वो रिफ्लेक्ट हुआ और तभी रिफ्लेक्ट हुआ, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ आया? हमारी आइज तक, और तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाए। क्लियर? जैसे यहाँ देखिए, ये जो बल्ब है, बल्ब से क्या हो रहा है? लाइट निकलता है। हम लोग जो घर में भी यूज़ करते हैं बल्ब, तो बल्ब से क्या हो रहा है? लाइट निकल रहा है, तो वो क्या हो रहा है? पूरे सराउंडिंग में फैल रहा है। जैसे आप एक रूम में एक बल्ब एक कोने में लगा दे तो क्या पूरे रूम में आपको लाइट मिलता है ना? क्या ऐसा होता है क्या कि हम बस लगाएं वहीं पास दिख रहा है? वो सब जो 0 वाट का होता है वो सब में होता है कि छोटा सा बल्ब लगा लिए, उसका जितना कैपेसिटी हो वो उतना ही तो लाइट देगा। जैसे आप सन नहीं दीजिए, क्या एक सन को निकलने से पूरा दुनिया क्या होता है? रोशनी जगमगाने लगती है ना। तब हमें बल्ब का ज़रूरत पड़ता है क्या? नहीं ना पड़ता है। तो यहाँ देखिए क्या है, एक बल्ब है, बल्ब से लाइट निकल रही है और लाइट क्या हो रहा है? चारों तरफ। तो यहाँ पे सिर्फ सेल पे भी वो क्या किया? वहां तक भी लगा, ये फिर यहाँ से इधर इस डायरेक्शन में हमारे आइज तक भी गया। तो यहाँ से क्या हुआ कि जब सेल गया तो यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट हुआ और हमारी आइज तक आया और तभी हम देख पाए कि यहाँ क्या है? एक सेल है। क्लियर? जैसे अब कहा जा रहा है कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। क्लियर? आप कभी कभी देखे होंगे कि हम लोग को वेंटिलेशन से बहुत सारे दिन में बहुत सारे रेज आ रहे हैं। कभी दिखता है कि ये कर्व ऐसे ऐसे करके आ रहा है, ऐसे ऐसे करके, नहीं, वो एक बीम्स ऑफ रेज आ रहे हैं। बहुत सारे बीम्स किसको कहते हैं? बहुत सारे रेज जो आते हैं ना, उसको बोलते हैं बीम्स बोलते हैं। क्लियर? तो वो जब आते हैं तो देखिए कि वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। हमेशा लाइट किस में ट्रैवल करते हैं? स्ट्रेट लाइन में। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट ट्रैवल किया है वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन में है। और रिफ्लेक्ट भी कैसा करेगा? स्ट्रेट लाइन में ही रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर? अब कहा जा रहा है कि जो लाइट का जो फिनोमेना क्या है,
फिनोमेना कहने का मतलब ये हुआ कि उसका फॉर्मेशन क्या है, उससे क्या क्या यूज है। जैसे देखिए, आपको तारे जो चमकीले दिखते हैं क्यों दिखते हैं? लाइट के वजह से ही दिखते हैं। आपको जो किसी लेंस में, अगर हम इनफैक्ट हम जो ग्लास वगैरह भी यूज़ करते हैं वहाँ भी लाइट का काम होता है। जो मिरर हम यूज़ कर रहे हैं, मिरर में वहाँ जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हम अपने चेहरे को देख पाते हैं। अगर पानी है, पानी के बाहर आप खड़े हो जाओ, पानी एकदम शांत है तो आप, क्लीन वाटर है, तब अपना चेहरा देखिए तो आपको अपना शैडो दिखेगा। तो लाइट की वजह से हम अपने शैडो को देख पाते हैं। दूसरी बात कहा जा रहा है जो रेनबो होता है, रेनबो तो पूरा लाइट का ही कमाल है भाई। देखो, क्योंकि वहाँ जो मुझे अलग अलग डिफर कलर दिखते हैं, वो किसका दिखते हैं? वो लाइट का ही दिखता है। जो वो रेज होते हैं, रेड होते हैं, वायलेट, ये सब क्या होते हैं? वो सब रेज होते हैं। क्लियर? अब कहा जा रहा है कि यहाँ देखिए, ये जो बच्चा है वो अब पानी में अपना चेहरा दिख रहा है। इसको क्या दिख रहा है? यहाँ एक अपना शैडो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये इसको यहाँ अपना शैडो दिख रहा है। तो ये किसका? ये इसका इमेज हुआ। ये क्या हुआ? एक्चुअल में तो बच्चा ये है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया एक तरह से। ये जो अपना चेहरा यहाँ दिख रहा है वो उसका क्या है? इमेज है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं छाया हुआ। यहाँ देखिए, जो हम लोग अपने चेहरे, ये क्या है? मिरर है। ये क्या है? मिरर है। मिरर में जब हम अपना चेहरा दिख रहे हैं तो ये क्या हो गया? एक तरह से ये इमेज हो गया। ये क्या हो गया? इमेज हो गया। ये क्या? इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट हुआ। जैसे हम लोग डेली सुबह सुबह उठ के क्या देखते हैं? अपना ऐनक में लोग चेहरा देखते हैं ना, क्या देखते हैं? उसमें अपना इमेज देखते हैं। क्या हम अपना चेहरा जैसे मिरर के सामने खुद खड़े हुए, क्या दूसरे का दिखता है? पड़ोसी का दिखता है? नहीं ना, खुद का ही चेहरा दिखता है। क्लियर? अब देखिए, यहाँ जो रेनबोज है, ये लाइट के इफेक्ट की वजह से, ये जो सारे रेनबोज है अलग अलग कलर के, वो मुझे लाइट के वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वजह से ही दिखते हैं। जैसे देखिए, जो क्या रेनबो हम लोग को हमेशा देख सकते हैं? नहीं, हम कब देखते हैं? रेन जब होती है तभी दिखते हैं ना। लेकिन हम लोग देख सकते हैं एक प्रैक्टिकल के थ्रू। कैसे? एक ग्लास प्रिज्म लेंगे। ये क्या हो गया? एक 3D रहता है। इसको हम फ्रंट व्यू हम देखें इसका, तो ये ग्लास प्रिज्म है। यहाँ से हम व्हाइट लाइट क्रॉस करवाएं, यहाँ आने के बाद सारे लाइट है जो वो फैल गए। क्या हो गया? सारे लाइट है ना, फैल गए। और देखिए, मुझे यहाँ रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये सब क्यों दिख रहे हैं? तो यहाँ सब जितने रेज हैं सबका स्पीड अलग अलग है, इसलिए मुझे अलग अलग, और सारे का वेव्स का जो जितने भी रेज हैं सबका स्पीड अलग अलग है। तब बात आती है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट का स्पीड आखिर है क्या? कुछ तो होता होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है क्या होता है? किसी को पता है? स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर ट्रैवल करता है। कितना ट्रैवल करता है? 3 × 10⁸। क्लियर? तो ये हुआ जब बारिश, आज भी बारिश हुई है, आप लोग जानते ही हो। तो जब बारिश हुआ तो उस वक्त बिजली कड़कते दिखती है, बिजली कड़क रही है, तो सबसे पहले मुझे उसके साथ साथ वो आवाज़ भी निकलता है, फिर मुझे लाइटिंग भी दिखता है। सबसे पहले मुझे क्या दिखता है? सबसे पहले आपको लाइट दिखता है, जो लाइटिंग आता है वो दिखता है, उसके बाद ही मुझे साउंड दिखता है। तो सोच लीजिए कि लाइट का स्पीड कितना ज़्यादा है, आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। क्लियर? अब आता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तब से मैं बोल रही हूँ रिफ्लेक्शन। अगर एग्जाम में आपका आ गया क्वेश्चन व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तब आप क्या बोलिए? तब उसको किस लैंग्वेज में लिखिएगा? तब आप बोलिए कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट पड़ रहा है और वहां से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो बैक जा रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। जैसे देखिए, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ ऑब्जेक्ट हाईली पॉलिश सरफेस like a mirror, most of light is sent back into the same medium. This process is called reflection of light. कहा जा रहा है कि एक मिरर है जो पॉलिश्ड है, उस पर हम क्या किए? लाइट फॉल किए और वहां से जितने लाइट है वो बैक कर गए सेम ही मीडियम में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहें? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहें। जैसे आपको जस्ट यहाँ देखिए, एक मिरर है, ये क्या हो गया? मिरर हो गया।
यहाँ हम लाइट फॉल किए और यहाँ से ये जस्ट बैक कर गया। क्या किया, लाइट यहाँ से फॉल किए और ये बैक कर गया। क्या कर गया, बैक कर गया। ये जो प्रोसेस हुआ इसी को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं लाइट आया, यहाँ से ब्लैक, यहाँ से लाइट आया, यहाँ से बैक कर गया, इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या हो गया, मिरर हो गया। ये सब कहाँ हो रहा है, इन सेम मीडियम होगा। अब देखिए क्या हम हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं कि लाइट आया और फिर वहाँ से जो लाइट आता है उसी को हम बोलते हैं इंसिडेंस रे। क्लियर, कुछ टर्म्स है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। जो लाइट फॉल करता है उसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रे। जो लाइट बैक गया उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो और जिस पे फॉल कर रहा है ये क्या हो गया, मिरर हो गया। ये जो आपको दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है मिरर, इसे बोलते हैं पॉलिश्ड मिरर। ये क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। जैसे आप लोग घर में देखते होंगे कि जो अपना चेहरा देख रहे हैं उसके पीछे पॉलिश किया हुआ रहता है, आप लोग जरूर से देखना। ठीक है, अगर पॉलिश नहीं किया रहे तो क्या हम लोग देख पाएंगे अपने चेहरे को। तो आप देखे होंगे कहीं कहीं डोर वगैरह लगा रहता है ग्लास का, वहाँ देखिएगा कि उसके साइड में ना पॉलिश नहीं किया, तब देखिएगा आपका चेहरा दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्या होगा कि जो लाइट आएगा वो ग्लास से क्रॉस कर जाएगा। पॉलिश करने से ये होता है कि वो बैक कर जाता है, वो उस पार नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्शन होता है, तभी ना हम लोग अपना चेहरा देख पाते हैं। क्लियर। अब आते हैं क्या कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन है, तो इसका कुछ ना कुछ लॉ है। हाँ जरूर, ये कुछ लॉ जिसकी वजह से ये टर्म वगैरह यूज होता है। पहली बात आता है कि लॉ क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो कहा जा रहा है कि फर्स्ट जो लॉ है कि द एंगल ऑफ द इंसिडेंस रे इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन ऑफ। पहले ही हम आपको बताएं कि जो लाइट फॉल किया उसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो बैक किया उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो जो इंसिडेंस रे आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ एंगल पे आ रहा होगा, वो बैक जा रहा है तो वो कुछ ना कुछ एंगल से बैक जा रहा होगा। इस दोनों को जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस दोनों को डिवाइड कोई ना कोई कर रहा हो, इस दोनों को डिवाइड एक नॉर्मल कर रहा है। इसमें एक परपेंडिकुलर हम लोग डाल देते हैं, वही एक नॉर्मल हो गया। ये देखिए, ये जो मिरर के साथ, ये जो मिरर है, ये मिरर है, एक मिरर के बीच में ये जो नॉर्मल हम डाले हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। 90 डिग्री बना रहा है, किसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, मिरर के साथ बना रहा है। क्लियर। ये देखिए इंसिडेंस रे आ रहा है तो ये नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो भी नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई नोट से। क्लियर। तो कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे, वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। मींस आई इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। ये आप लोग को एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछेगा। क्या पूछेगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रे होते हैं इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे। तो यस, बिल्कुल क्लियर। इसको डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल आई इक्वल टू स्मॉल आर। क्लियर। अब कहा जा रहा है कि जो इंसिडेंस रे आया, जो रिफ्लेक्ट रे आया, तो वो सारे मीट कहीं ना कहीं करते हैं, सब तो मिलते होंगे ना। आया तब वहाँ मिला, तब तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मिलता होगा। तो उसे ये जो पॉइंट मिल रहा है उसके साथ साथ जो नॉर्मल है वो भी, नॉर्मल भी तीनों एक पॉइंट में मीट कर रहा है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस रे का यहाँ देखिए एक पॉइंट, ये नॉर्मल का देखिए यहाँ पास एक पॉइंट, ये जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका भी देखिए, तो तीनों कहीं ना कहीं एक पॉइंट में मिल रहा है। यही कहाँ मिल रहा है, एक सेम प्लेन पे मिल रहा है। एक जो मिरर है उसका एक मिड पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक क्या हो गया, लॉ हो गया। तभी हम कहेंगे कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, तभी हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर रिफ्लेक्शन प्रोसेस हो रहा है। क्लियर। जैसे मैं कभी कभी एक्टिविटी में अगर दे दी, ठीक है, एक मिरर दे दी,
अब प्लेन दी कि कर्व दी, मैं बोली कि यहाँ रिफ्लेक्ट करो, प्रैक्टिकल करके दिखाओ, तो उसका लॉ तो पता होगा तभी तो आप बताइएगा। तो क्या क्या दो लॉ हुआ, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस रे इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे, सेकंड क्या हो गया, इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, जो तीनों कहाँ मीट करता है, एक सेम मीडियम में मीट करता है। क्लियर। अब थर्ड आता है कि ये देखिए, ये जो मिरर था ये पॉलिश था, इसको आप 3D प्रिंटिंग, ये जो मिरर है ये भी कुछ एंगल पे रखा गया है और यहाँ से एंगल आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये नॉर्मल है। क्लियर। अब आता है कि प्लेन मिरर, जो हम लोग मोस्ट ऑफ अपना डेली यूजेज में यूज करते हैं, हम लोग घर में भी क्या यूज करते हैं, प्लेन मिरर ही यूज करते हैं। प्लेन मिरर सबने देखा होगा, वैसे सारे मिरर आप लोग देखे होंगे, लेकिन पता उसका नाम नहीं पता होगा। क्लियर। तो प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर में क्या होता है कि जैसे हम हैं वैसे वो दिखा देता है। क्लियर। लेकिन अगर हम कभी कभी आप लोग खुरफाती करते होंगे कि अगर उसमें कुछ लेटर्स लिखते होंगे तो वो आपको अपोजिट दिखने लगता होगा। अभी आप क्लास 10th में आओगे, इससे पहले आप 1-2 में कभी ऐसा करते हो कि कॉपी में लिखा हुआ उसको आप ले शीशे की तरफ से देखते हैं मेरा राइटिंग कैसा है, देखते हैं ऐनक में मेरा हम कैसे दिख रहे हैं, मेरा राइटिंग कैसा दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि वो अपोजिट दिख रहा होगा। इनफैक्ट आप लोग ने तारे ज़मीन मूवी भी देखी होगी, उसमें कैसा दिखता है, बच्चे को सारा चीज़ अपोजिट दिख रहा है, सारे लेटर्स उसको उल्टा पुल्टा सब देखते हो दिखता है ना। तो वो सब सारा एंगल ऑफ सारी क्या चीज़ है, लाइट का कमाल है, वो मिरर इमेज का कमाल है। क्लियर। तो देखिए पढ़ते क्या है, जहाँ यहाँ इमेज प्लेन मिरर में क्या होता है कि जो इमेज हम लोग को मिलता है वो कैसा मिलता है, इरेक्ट मिलता है। वो कैसा मिलता है, इरेक्ट मिलता है। क्लियर। ठीक है, इरेक्ट मिलता है। और इसमें जो हम लोग इमेज मिलता है वो एकदम सेम साइज का मिलता है, सेम साइज का ऑब्जेक्ट, मतलब जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही मुझे इमेज भी मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पी का साइज इतना है तो मुझे इमेज भी इतना ही साइज का, ये नहीं कि पी ऑब्जेक्ट इतना है तो मुझे इमेज में इतना मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने साइज का ये, इनफैक्ट ये मेरे नाम का फर्स्ट लेटर भी है ना, मैं आप लोगों को इंट्रो में भी बताई। क्लियर। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, देखिए ये ऑब्जेक्ट, इसका कुछ यहाँ पर देखिए एच हाइट का मैं कोई ऑब्जेक्ट ली, उसका इमेज भी मुझे क्या मिल रहा है, एच हाइट का ही मिल रहा है। क्लियर। तीसरी बात, प्लेन मिरर में क्या होता है कि यहाँ हम लोग को ऑब्जेक्ट जो इमेज मिलता है वो वर्चुअल मिलता है। जैसे अभी आप लोग मेरा वीडियोस देख रहे हो, मेरा क्लास का वीडियोस देख रहे हो, क्या मैं आप लोगों को क्लास में आके बता रही हूँ, आप लोगों को पर्सनली आके बता रही हूँ क्या, नहीं, आप मुझे वर्चुअली देख रहे हो। क्या देख रहे हो, वर्चुअली। ठीक है। तो यहाँ पास भी जो इमेज होता है वो वर्चुअल मिलता है। कैसा मिलता है, मुझे वर्चुअल मिलता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पास जो क्या हुआ, ये जो पी है, मुझे अपोजिट आखिर दिखा क्यों। ठीक है। तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होने के बाद और ये देखिए यहाँ से जो लाइट, उधर से मैं कुछ, इधर से पूरा लाइट आ रहा है। ठीक है। और लाइट आने के बाद ये कुछ लाइट ऐसे गया, मतलब ऐसे करके ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ठीक है। कुछ जो लाइट हो गया वो इधर भी तो होगा, तो यहाँ से कुछ लाइट ऐसे गया, इधर से भी तो लाइट बहुत सारा है तो कुछ लाइट ऐसे गया। क्लियर। तो आने के बाद जब हम उसको आया और वो बैक कर गया, बहुत सारे लाइट बैक कर गया, और जो कुछ क्रॉस किया उसको हम वर्चुअली ऐसे ऐसे करके डॉटेड करके जब मीट करते हैं तो मुझे इस तरीके का इमेज मिलता है। क्लियर। अब आता है कि स्फेरिकल मिरर, मैं आप लोग को प्लेन मिरर बता दी, और भी मिरर्स होते हैं। क्या, स्फेरिकल मिरर, ये क्या होता है, आप लोग बॉल्स देखे होंगे, बॉल्स कैसा होता है, एक स्फीयर टाइप का होता है ना, बॉल्स स्फीयर टाइप का। अगर वो किस तरह का रहता है, प्लास्टिक का होता है, फुटबॉल कैसा होता है, लेदर का होता है, इस तरह का होता है, रबर का भी होता है, बहुत तरह का। लेकिन अगर वो ग्लास का रहे तो मुझे क्या दिखेगा, ग्लास का। मैं इस साइड से देखूंगी मुझे अंदर का भी पार्ट दिखेगा, वो ग्लास ही दिखेगा, उस साइड का भी देखूंगा ग्लासेस रहेगा। तो अगर मैं उस ग्लास को अगर बीच से ब्रेक कर दूं तो क्या होगा, ये ग्लास है। ठीक है। ये देखिए
ये ग्लास है, अगर मैं इसको बीच से ब्रेक कर दी तो एक कर्व ऐसे आएगा, एक कर्व ऐसा आएगा, कर्व ऐसा आएगा ना। तो इस दोनों को मैं अगर सेपरेट करके देखती हूँ और फिर बारी बारी से दोनों में मैं लाइट फॉल करती हूँ। एक ग्लास ऐसे आया, एक ग्लास ऐसे आया। मैं जब इधर से लाइट फॉल की तो यहाँ से ये जो स्फेयर का जो पार्ट हुआ, ये स्फेरिकल पार्ट हुआ जो अंदर की तरफ है, इन्वर्ट की तरफ है, तो यहाँ से जो ये दिख रहा है मुझे, इसे बोलते हैं कॉनकैव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकैव मिरर। और ये जो अपोजिट आपको ये दिख रहा है, ये उभरा हुआ बाहर की तरफ पार्ट, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कौन सा बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। और ये दोनों का मीट कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक स्फेयर फिर से बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए कॉनकैव मिरर में आखिर होता क्या है? क्या अगर प्लेन मिरर तो आप देखिए प्लेन मिरर ऐसा होता है, स्फेयर, अगर स्फेयर का दो पार्ट करें, एक कॉनकैव मिलेगा, एक कॉन्वेक्स मिलेगा। जब अंदर की तरफ लाइट फॉल करेंगे तो क्या होगा? बाहर इधर से लाइट फॉल करेंगे तो क्या होगा? देखिए जब अंदर की तरफ हम लाइट अगर फॉल करेंगे तो यहाँ से ये बैक जाएगा और बैक जाने के बाद एक मुझे पॉइंट मिलेगा। क्लियर? लेकिन ये कॉन्वेक्स में क्या होगा? जब मैं कॉन्वेक्स को ऐसे रखी हूँ इस तरीके से, जब इधर से लाइट पड़ती है ये पूरा आने के बाद वो पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा, मुझे यहाँ से इमेज नहीं मिलेगा, यहाँ से मुझे रियल इमेज, इसको बाद में फिर मुझे ना वर्चुअली डॉटेड करके मुझे देखना पड़ेगा कहाँ मीट कर रहा लाइट। जैसे यहाँ देखिए, कॉनकैव मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर हु रिफ्लेक्टिंग द सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। इसका जो सरफेस कैसा होता है, इसका जो सरफेस होता है, इसका जो सरफेस होता है वो इनवर्ड होता है। कैसा होता है? इनवर्ड होता है। क्लियर? इसमें जो लाइट आ रहा है, देखिए सब लाइट कैसा आ रहा है? सब पैरेलल आ रहा है। सारे लाइट इसमें हम कैसा फॉल कर रहे हैं? पैरेलल। बहुत सारे लाइट रेज ऑफ बीम्स यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लाइट आया और आने के बाद यहाँ से देखिए सारे एक ही पॉइंट पे जाके रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जब उसको मिला रहे हैं तो एक ही पॉइंट मुझे ऑब्जर्व हुआ। क्या हुआ? मुझे एक ही पॉइंट देखिए यहाँ बस क्या हो गया, सारे रेज आया और यहाँ पास मुझे आने के बाद एक ही पॉइंट पे मुझे मीट करता हुआ यहाँ, और इसी का नाम हम रख दिए, क्या रख दिए? ये हो गया फोकस। एफ से हम डिनोट के ये इसका नाम रख दिए, ये फोकस। ये जो है ये क्या हो गया? कॉनकैव मिरर। इसके अपर जो आपको ये दिख रहा है ये पॉलिश किया हुआ सरफेस है। अगर पॉलिश नहीं किया रहेगा तो मुझे इमेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो क्या होगा? लाइट आएगा और उसके क्रॉस चला जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से जो जितनी भी लाइट आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? पैरेलल आ रहे हैं। क्लियर? और जिस पे ये मीट कर रहा है, ये जो फोकस है, ये फोकस आखिर किस लाइन पे है? तो ये जो एक एक्सिस है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपको यहाँ दिख रहा है प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ से आने के बाद ये सारा आया और ये रिफ्लेक्ट करके कहाँ मिल रहा है मुझे? एक प्रिंसिपल एक्सिस, एक फोकस में मिल रहा है। ये सारे पॉइंट जो मिल के जो एक पॉइंट पे मिल रहा है उसे बोलते हैं क्या? कॉन्वर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये कॉन्वर्ज हो रहा है। क्लियर? कहाँ कॉन्वर्ज हो रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। क्लियर? मतलब समझ में आ गया होगा कि ये कॉनकैव मिरर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। कॉनकैव मिरर ऐसा है, इसमें लाइट आया, सब कैसा आया? पैरेलली आया। पैरेलल यहाँ आपको दिख रहा है, पैरेलली आया, बहुत सारे पैरेलल आया और यहाँ आने के बाद वो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो एक पॉइंट पे मुझे मीट मिल रहा है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस मिलेंगे। और जिस एक्सिस पे कर रहा है उसे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस बोलेंगे। क्लियर? अब देखिए कॉन्वेक्स क्या होता है? मैं बोली कि दो पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर का, एक कॉनकैव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स कैसा होता है? तो ऐसा होता है, अगर इधर से लाइट आया और आने के बाद क्या होगा? खुद ही लग रहा हो कि मिलेगा नहीं, ये सारा और पूरा फैला देगा। यहाँ देखिए लाइट आया, बहुत सारा लाइट आया और देखिए ये पूरे अलग अलग डायरेक्शन में ये उसको पूरा फैला दिया, वो कहीं इमेज है। तो फिर हम इसको जो फैला लाइट उसी को हम ऐसे से डॉटेड से मिलाएंगे तो यहाँ मुझे एक पॉइंट मिलता हुआ दिखेगा। इमेज हमें तभी मिलता है जब लाइट्स जितने रेज आ रहे हैं उस सारे एक पॉइंट पे मीट करता है, तभी मुझे कोई इमेज मिलेगा। अगर पॉइंट पे मीट नहीं करेगा तो मुझे कोई इमेज नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये पॉइंट यहाँ, तो यहाँ मुझे कैसा दिखेगा? वर्चुअल इमेज मिलेगा। क्लियर? जैसे देखिए ये जो स्फेरिकल मिरर है ये क्या है? ये क्या हो गया बताइए? ये कॉनकैव मिरर हो गया। कौन सा मिरर हो गया? कॉनकैव मिरर। क्लियर? ठीक है, तो ये कॉनकैव मिरर हुआ। तो इसको अगर ये पॉलिश किया हुआ, अगर इसको मीट करेंगे ऐसे करके मिलाएंगे
तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, स्फेयर मिल जाएगा। तो एक स्फेयर है, हमेशा स्फेयर में एक ऑरिजिन पॉइंट होता है जिसका नाम हम लोग सेंटर बोलते हैं, उसमें कुछ रेडियस होता है ना, ठीक है, उसमें आर्क भी होता है। यहाँ आर्क की ज़रूरत नहीं है, रेडियस होता है, सेंटर होता है, तो वही चीज़ है। ये जो सेंटर जो होता है वहाँ जो ओरिजिन होता है, यहाँ भी वही सेंटर होता है जो सी से हम लोग डिनोट करते हैं। इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कैसा एक कर्व है, ये कर्व है, तो इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको कैसे डिनोट करते हैं, सी से। ये कहाँ रहता है, जो स्फेयर का जो सेंटर होता है वहीं होता है, स्फेरिकल का। क्लियर। अब देखिए ये फोकस क्या होता है, ये जो इस दोनों के बीच का जो मीडियम होता है, हाफ होता है, उसी को बोलते हैं फोकस। क्लियर। ये जो पॉइंट हुआ जहां प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पे जो लास्ट कॉर्नर में पॉइंट होता है उसे बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्लियर, एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए, ठीक है। और ये क्या हो गया, फोकस, जो आप लोग को जहाँ इमेज हम लोग को मिलता है, कहाँ इमेज मिलता है, यहाँ भी देखिए जो फोकस है, यहाँ भी क्या है, फोकस है, यहीं हम लोग को इमेज मिलता है। क्यों, क्योंकि सारे लाइट मिलकर एक ही पॉइंट में मिलते हैं जिसका नाम रखा गया फोकस, और वहीं हम लोग को इमेज मिलता है। क्लियर। यहाँ लाइट मैं क्या बोली थी, कन्वर्जिंग हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, कन्वर्जिंग हुआ था। कन्वेक्स में क्या हो गया था, डाइवर्जिंग हो गया था। क्लियर। अब देखिए ये जो हो गया सेंटर, और जो ये रेडी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इनफैक्ट स्फेयर में जो रेडियस होता है वही मिरर का जो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो उसका भी रेडियस वही होता है। क्लियर। यहाँ देखिए ये कॉन्वेक्स है, ये क्या है, कॉन्वेक्स है। इसका क्या हो गया, अपर पार्ट, ठीक है। तो इसका जो पोल इधर हो गया, इसमें क्या होगा, लाइट, ये भी एक स्फीयर का पार्ट है। अगर हम इसको मीट करें तो ये भी क्या हो गया, इसका भी जो ऑरिजिन होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जिसको सी से डिनोट करेंगे। ये सारे पॉइंट यहाँ देखिए एफ से डिनोट किए थे ना, ये पॉइंट मीट कर रहे थे ना, तो ये एफ हुआ था, वही एफ है। ये क्या हो गया, फोकस हो गया। इसको बोलते हैं पोल, ठीक है। क्लियर। यहाँ भी रेडियस वही होगा, क्या होगा, जो स्फेयर का जो रेडियस होता है वही यहाँ पास भी होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर। ये जो पॉइंट यहाँ भी पहले भी बोले थे, ये जो पॉइंट है क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। सेम यहाँ भी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर। अब कुछ यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये जो फोकस है और ये जो रेडियस है, दोनों में बड़ा क्या दिख रहा है, रेडियस दिख रहा है ना। तो आपको लग रहा हो कि अगर फोकस को हम दुगना कर देंगे, एक ये फोकस यहाँ देखिए, यहाँ से कुछ डिस्टेंस और फिर इसका डिस्टेंस अगर हम ऐड कर देंगे तो रेडियस मुझे मिल जाएगा। मीन्स कहा जाएगा 2f इक्वल टू r मुझे दिख रहा है क्या, मतलब ये हुआ कि 2 टाइम्स ऑफ फोकस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर। इसको भी याद रखिएगा। अब कहा जा रहा है कि मैं बोली कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मैं बोली, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं बोली, फिर पोल्स मैं बोली, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस क्या हुआ। तो ये सब कुछ टर्म जो मैं फोकल बोली, तो ये सब क्या है। सबसे पहली बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, जिसको मैं सी से डिनोट की थी ना, डिनोट। रेडियस क्या हुआ, जिसको मैंने सीपी से भी एक मिरर में दिखाता है कि सीपी से, लेकिन इसको आर से ही डिनोट करते हैं। क्लियर। पोल को किससे डिनोट किए, पी से डिनोट किए। प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स वाई, एक एक्सिस जो हमेशा हम लोग एक एक्सिस लेते हैं, कोई भी चीज़ को अगर एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, किसी भी चीज़ को अगर शो करना तो मुझे रेफरेंस पॉइंट लेना, इसलिए इसका काम है प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग एक्स वाई से डिनोट किए। प्रिंसिपल फोकस क्या हुआ, जिसको हम लोग एफ से नोट किए। ये फोकल लेंथ, जो लेंथ होगा, जो हम जिसको बोले एफ इक्वल टू 2r, या देखिए यहाँ है ना, r इक्वल टू 2f, तो ये फोकल लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्लियर। जो कि आपको यहाँ दिख सकता है। ये क्या है, किस तरह का मिरर है, किस तरह का है, ये कैसा है, कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर हो गया। ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया,
जो मैं क्या बोली थी, एक्स वाई प्लेन होता है, ये एक्स है ये वाई है, एक्स वाई प्लेन है, ये क्या हो गया, पोल हो गया, इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, जिसको पी से डिनोट करते हैं। क्लियर, ये क्या हो गया, फोकस हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया। ये जो डिस्टेंस हुआ इसी को फोकल लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर, ये सब लाइट आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, मीट कर रहा है, सेंटर, यहाँ एक सेंटर हो गया, इसी को अगर मीट करे, मैं ऐसे करके बना दूंगी तो ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यही सी होगी, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ, जो आपको दिख रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी से पोल ये, ठीक है। तो दैट्स इन, यही हम लोग इन करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड कीप सपोर्ट, ओके।